केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनके माता पिता ने डिमांड की है कि चेतन और सिया को सख्त से सख्त सजा दी जाए, अगर जरूरत पड़े तो कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनाल्टी भी दी जाए। सिया के मामले में जो होगा वो तो जुडिशियल कार्रवाई है, लेकिन हमें इस बात की भी पड़ताल करनी है कि आखिर क्यों होता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता। क्यों हमारी जुडिशरी थोड़ी सी अलग नज़र से महिलाओं को देखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जग दर्शन का मेला, वो शो जिसमें हम दर्शन और अलग अलग थिंकर्स के जरिए अलग अलग खबरों की पड़ताल करते हैं ताकि आपकी समझ भी बेहतर हो सके और ज्यादा नुआंस्ड हो सके। तो आज हमारे सामने सवाल यह है कि भारत देश में महिलाओं को फांसी क्यों नहीं मिलती। हमारे पास एक लौता अपवाद जो है वो है रतन बाई जैन का, जो कि 1955 में फांसी की कन्विक्ट हुई थी। अगर हम देखें तो मर्डर केस जो हमारे देश में आते हैं जिनमें महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं वो 5 से 6% ही है, और इन 5 से 6% में भी मृत्युदंड की सजा केवल 3 से 5% को होती है। लेकिन आजाद भारत में सिर्फ एक महिला को ही मृत्युदंड मिला है, यानी कि ये जो 3 से 5% सजाएं भी हैं ये उम्र कैद में बदल दी जाती हैं या डिले करती चली जाते हैं, बेसिकली फांसी नहीं दी जाती है। अब भारत के मामले में कैपिटल पनिशमेंट या फांसी किसी भी तरह से आम नहीं है, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब बहुत ही रेयर केस होगा तब ये दिया जाएगा। अब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कब बनता है? जब आपका मैनर, जिस तरीके से वो कांड किया गया है, जो हत्या की गई है, उसमें कुछ अजीब हो, कुछ डिफरेंट हो, मोटिव बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो, और जो क्राइम है उसकी बर्बरता बहुत ही ज्यादा हीनियस हो। इसके अलावा मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा, कई सारे लोगों का आपने मर्डर किया हो, और विक्टिम की जो पर्सनैलिटी है, यानी जो विक्टिम है जिसकी हत्या हुई है या जिसके साथ आघात हुआ है, वो किस उम्र का है, बच्चा है, बड़ा है, वयस्क है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि कोई भी केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे बनेगा। अब महिलाओं को भारत में फांसी क्यों नहीं मिलती, इस बात को समझने के लिए हमने एक्स जेलर सुनील गुप्ता साहब से बात की, जो कि तिहाड़ जेल में पहले थे। उन्होंने बताया कि वैसे तो भारत में फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, लेकिन एक दिलचस्प शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, महिलाओं के केस में ये सुपर रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है। और आपको हमने पहले ही बताया कि आजाद भारत में सिर्फ एक महिला को फांसी की सजा दी गई, यानी सजा दी गई और उसके बाद उनकी मौत भी उस सजा से हुई। इसके अलावा जो भी फांसी की सजा दी गई हैं या तो वो डिलेड हैं या अभी तक हो नहीं पाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जुडिशियरी या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो महिलाओं को लेकर क्या बायस है या उनको फेवर करता है, इस बात की हम आज पड़ताल करेंगे। तो हो ये रहा है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो महिलाओं को इंडिपेंडेंट मोरल एजेंट की तरह नहीं देखता, यानी महिलाएं खुद डिसीजन नहीं ले सकती, खास तौर से बतौर खास ये जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स है उनके केस में। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहला, ये मान के चलते हैं कि महिलाएं अक्षम हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रोल है महिलाओं के साथ, मदरहुड का, करुणा भाव का, फेमिनिटी का, इन सब के चक्कर में ये मान के चलते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अक्षम है किसी भी तरह से ऐसे हीनियस अपराध करने के लिए जिन पे उन्हें फांसी की सजा दी जाए। दूसरी चीज आ जाती है मदरहुड की। मदरहुड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी महिला का, और अगर कोई महिला मातृत्व से गुजर रही है या किसी बच्चे की मां है और उसने कोई क्राइम किया है तो जुडिशियल सिस्टम उनको अलग नजरिए से देखता है, मर्दों को उस नजरिए से नहीं देखता है। ये रियायत मर्दों के पास नहीं है। इसके अलावा एक चीज और मान के चली जाती है कि बाज दफा महिलाओं को मैनिपुलेट करके या किसी तरह से फोर्स करके हीनियस क्राइम्स या जघन्य अपराध उनसे कराए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग एजम्पशंस की हमने बात की है, ये महिलाओं के पास कोई नैतिक एजेंसी है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं या वो किसी भी तरह का अपराध खुद कर सकती हैं अपनी मोटिवेशन से, इनको डिनाई करती हैं। पुरुषों के केस में ऐसा है नहीं। मान के चलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट हैं, अगर कोई जघन्य अपराध कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने खुद का दिमाग चलाया होगा, खुद का मोटिव रहा होगा, फिजिकली भी कैपेबल है, मेंटली भी कैपेबल है, मदरहुड का कोई इशू इनके साथ नहीं चलता। मैनिपुलेशन और कोअर्जन केस टू केस डिपेंड करता है कि किसी को मैनिपुलेट करके कोई अपराध करने के लिए कहा गया या किसी के ऊपर फोर्स किया गया कि वो कोई अपराध करे। तो पुरुषों के मामले में रियायत कम है क्योंकि एजम्पशंस ही बहुत ही डिफरेंट, और ये एजम्पशंस जो है वो अल्टीमेटली ग्राउंडेड है पितृसत्ता में। तो एक और चीज जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम में माना जाता है महिलाओं को अभी भी प्रिजम्पशन के तौर पे देवी के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। ये हमारी जो भारतीय परंपरा है वहां से निकल के आ रहा है। अब ये जो देवी का जो रोल है या देवी के रूप में महिलाओं को देखना है, इसकी भी ग्राउंडिंग पितृसत्ता में है, और क्योंकि इसकी ग्राउंडिंग पितृसत्ता में, इसलिए एक प्रोटेक्शनिज्म की भावना से भी महिलाओं को देखा जाता है कि अगर अपराध हुआ भी है तो भी एक प्रोटेक्शनिज्म या फेवरिज्म शायद अच्छा शब्द ना हो, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली लेस हार्श और स्लाइटली लीनियंट सिस्टम है
जुडिशियल सिस्टम महिलाओं के लिए। यही वजह है कि जेल में होते हुए भी बाज़ दफ़ा महिलाओं को किसी भी तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता, यानी जो महिलाएं जेल में हैं उनके हाथ में बेड़ियां और पैर में बांधना, ये सारी चीज़ें भी अवॉइड की जाती हैं जितना हो सके। इसके अलावा बेल के मामलों में भी एक दिलचस्प बात पता चलती है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें महिलाएं पुरुष दोनों ने ही समान रूप का जो है गुनाह किया है, उसके बावजूद बाज़ दफ़ा देखा गया है कि महिलाओं को बेल थोड़ा आसानी से मिल जाती है बजाय पुरुषों के। अब हमने ये जो तर्क दिए हैं इनको बैक करते हुए कुछ केस स्टडीज भी आपको बता देते हैं। नलिनी श्रीहरन 1999 राजीव गांधी हत्याकांड में ये शुमार थी। इनको लेकर जब कार्रवाई चल रही थी तो पहले इन्हें सजाए मौत दी गई थी, लेकिन उसके बाद जस्टिस के थॉमस ने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि ये वीकर जेंडर से आती हैं या वीकर सेक्स से आती हैं क्योंकि ये महिला है। उसके बाद क्योंकि ये महिला है इसलिए ये मैनिपुलेट हो सकती हैं, ये मैनिपुलेशन के ट्रैप में फंस गई। और तीसरा, ये मदर है क्योंकि एक बच्चे की माँ है, तो हमें इनके ऊपर थोड़ी रियायत रखनी चाहिए, जिसके चलते इनका जो कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा थी वो बाद में बदल के उम्र कैद की सज़ा बन गई। इसके अलावा जो दूसरा केस हमारे पास है वो एडिगा अनम्मा का है, 1974 का ये केस है। इसमें 2 साल के बच्चे का इन्होंने मर्डर किया था और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने ये दलील देते हुए इन पर दया दिखाई थी, इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया था कि ये 10 साल के बच्चे की माँ है। यानी कि मातृत्व का जो स्टेटस है वो हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी बहुत ही पायसनेस के साथ देखा जाता है और उसकी वजह से सर्टेन सजाएं जो हैं उनको माफ कर दिया जाता है। तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये एक इंस्टीट्यूशनल सेक्सिज्म का शिकार है, जिसके चलते महिलाओं को पर्टिकुलर नज़र से देखा जाता है। होता ये है कोर्ट से लेकर के पुलिस वालों तक हर जगह मर्दों की हेजिमनी है, मर्दों की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से एक पर्टिकुलर रोल में ही महिलाओं को बीते कुछ वक्त से, सालों से, दशक से देखा जा रहा है। टूट रही हैं चीज़ें, बन रही हैं चीज़ें, हो सकता है आने वाले वक्त में बदल जाए, लेकिन इसी सब के चक्कर में जो पारंपरिक सांचे हैं, जैसे किसी का मदर होना, किसी का वाइफ होना, 5 साल के बच्चे की माँ होना, इन सारे पारंपरिक सांचों में जब कोई महिलाएं होती हैं तो उनको कोर्ट थोड़ी सी लीनियंसी दे देता है, उन पे उतना हार्श और ब्रूटल पनिशमेंट नहीं आता जैसे कैपिटल पनिशमेंट। अब कुछ लोग जो महिलाओं को सुबह से शाम इंटरनेट पे गालियां देते हैं वो कहेंगे कि पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम महिलाओं के पक्ष में है, पुरुषों के हाथ में कुछ नहीं है। उनको याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि पेट्रियार्की एक दोधारी तलवार है जो भले ही जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा सा महिलाओं को रियायत दे रही हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में दिक्कतें बरकरार रहती हैं। जुडिशियल सिस्टम हो सकता है थोड़ा सा बायस्ड हो, हेल्पलेस। अगर आप महिला हैं और आप किसी पुरुष पे डिपेंडेंट है या आप किसी बच्चे की माँ हैं तो कोर्ट आपके ऊपर लीनियंट हो सकता है, लेकिन समाज कोर्ट जितना लीनियंट नहीं है। समाज बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है व्हेन इट कम्स टू वुमेन। समाज बाज़ दफ़ा औरतें जब अपने ट्रेडिशनल रोल से हट के कुछ करना चाहती हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हैं, तो समाज उनके प्रति विच हंटिंग करने लगता है, एक तरह की क्रूसिफिकेशन के पीछे चला जाता है। अगर आप एक माँ, एक बेटी, एक बहन, इन रोल से हट के किसी और रोल में जाना चाहती हैं, अपने ट्रेडिशनल जेंडर रोल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो समाज आपको सज़ा देता है। तो जब महिलाएं इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का स्टेटस अपना असाइन करने की या उसको अफर्म करने की कोशिश करती हैं तो उनका सोशल क्रूसिफिकेशन होता है, या ये कह दें कि सोशली उनको बलि चढ़ाने की कोशिश होती है। पहले के ज़माने में जब महिलाएं अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी अथॉरिटी क्लेम करती थी तो कई रिलीजियस लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, कई बार उन्हें जिंदा जला भी दिया जाता था। वेस्ट में ऐसा बहुत हुआ है, विच हंटिंग का एक पूरा का पूरा दौर चला है। वैसा ही कुछ है, मारा नहीं जा रहा है तो बातें कही जा रही हैं, बातें नहीं कही जा रही हैं तो किसी ना किसी तरह से उत्पीड़ित किया ही जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट या फिर सजाए मौत की। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सजाए मौत या फिर कैपिटल पनिशमेंट या फांसी या किसी भी तरह से किसी अपराधी को मार देना नहीं होना चाहिए। हमारे देश में भी ये आया है ब्रिटिश रूल से, और ब्रिटिश क्या करते थे, बेसिकली वो फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे थे उनको सजाए मौत देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इससे समाज में डर फैलेगा, माहौल बनेगा और इसकी वजह से डिटरेंस होगा। अगर हम दूसरे लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो यूएस में भी 23 राज्यों में लगभग कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सज़ा को हटा दिया गया है, जिसके चलते वो रिफॉर्मेटिव थ्योरीज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो भी गुनाह करने वाले हैं, जो भी मर्डरर्स हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि भारत में महिलाओं को फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी जाती, क्यों ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं बल्कि सुपर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि जिन वजहों से कोर्ट या फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम महिलाओं को ये सजाएं नहीं देता, उन्हीं वजहों से बाहर निकल के जब महिला अपनी स्वायत्ता, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है तो बाज़ दफ़ा समाज उसके पीछे विच हंटिंग करने के लिए दौड़ पड़ता है। आज के जगदर्शन का मेला के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ ज़हीन, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।